जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरु जी। मेष राशि जुलाई माह सन 2025 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। मेष राशि की बात करते हैं तो स्वामी देव मंगल देव पंचम भाव पर केतु देव के साथ बैठे हुए हैं। राहु देव की एकादश सप्तम दृष्टि एकादश भाव से पड़ रही है। तो निश्चित ध्यान रख लीजिएगा कि जो प्रेमी युगल है उनके लिए यह समय अनुकूल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु देव जब देखते हैं तो वो सेपरेशन कर देते हैं, पृथकता लाते हैं और विवाद पैदा करेंगे और बिना वजह का विवाद पैदा हो जाएगा। मंगल देव हैं, केतु देव के साथ बैठे हैं तो गर्मी देंगे। निश्चित है एक तरह से धैर्यहीन व्यक्ति हो जाता है। लेकिन शुक्र देव की अगर बात करते हैं तो वे द्वितीय भाव पर विराजित हैं। हाँ, अगर सौंदर्य से संबंधित किसी कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। व्यापारिक दृष्टि से निश्चित बहुत बड़ी मात्रा में आपको लाभ की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम बात करते हैं सूर्य और बृहस्पति देव की, वे तृतीय भाव पर बैठे हैं, बहुत शुभता के साथ बैठे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित यह जुलाई का माह आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। और आगे बढ़े तो बुध देव चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। व्यापार के स्वामी देव चतुर्थ भाव पर और सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित व्यापारी वर्गों के लिए यह बहुत ही उत्तम समय है। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी गण हैं वो अगर कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें भी निश्चित सफलता के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं राहु देव की। राहु देव एकादश भाव पे बैठे हैं। जो लॉटरी से संबंधित या शेयर बाजार से संबंधित कार्य को कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से उनको कार्य करना चाहिए। अपनी मूल पत्रिका में यह देख लेना चाहिए कि राहु की स्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर अनुकूल है तो निश्चित उनको बहुत बड़ी मात्रा में लाभ अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आप अपनी आंखों का विशेषतः वो ध्यान रखिएगा और चोट इत्यादि लगने का संभावना बढ़ जाती है। तो वाहन बड़े सोच समझ के चलाएं और ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा माँ कामाख्या का उपाय करके आप इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। क्या करना है आपको? कपूर आपके पास घर में सबके पास होता है और देसी घी में थोड़ा सा कपूर सायंकाल आप अगर जलाएंगे तो निश्चित सकारात्मकता का भाव आपके घर परिवार में होगा और निश्चित आप इन बुराइयों से अवश्य बच जाएंगे और इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और अगर आपके पास किसी प्रकार की भी समस्या है, उपाय की अगर बात करते हैं तो कपूर में थोड़ा सा आप घी लगा करके उसकी धुनी जो है घर में दीजिएगा। निश्चित सकारात्मकता अवश्य आएगी और जो बुरे जो ग्रहों का प्रभाव है वह निश्चित शांत हो जाएगा। और अगर आपकी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। ब्लैक मैजिक से संबंधित या काले जादू से संबंधित या बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, किसी प्रकार की भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।